नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। इंडिया अलायंस अब छिन्न भिन्न होता दिखाई दे रहा है और जैसे कि पहले से ही लग रहा था कि इस इंडिया अलायंस से आम आदमी पार्टी अलग हो जाएगी। और आपको याद होगा, आप मेरी वीडियो अगर लगातार देखते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो इंडिया अलायंस बना है इसमें केवल केजरीवाल इसलिए शामिल हुए थे, इनको अपना जो दिल्ली विधेयक था उसको पास कराना था और कांग्रेस के सामने इन्होंने एक कंडीशन रख दी थी, एक तरह से कहें तो ब्लैकमेल किया था कि या तो कांग्रेस हमारा इस विधेयक पर साथ दे और वरना जो है हम इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन अब वो चीज खुलकर सामने आ गई है कि केजरीवाल किस तरह से ब्लैकमेल की राजनीति कर रहे थे। अब वो खुलकर के कांग्रेस के विरोध में आ गए हैं और केजरीवाल खाली इंडिया अलायंस से अलग ही नहीं बल्कि अब कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इस देश में 65 साल राज किया, कोई काम नहीं किया। हालांकि वो मोदी जी पर भी प्रहार करते हैं और वो कहते हैं कि मोदी जी देश की जनता से डरे हुए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की एक सभा में बोलते हुए आपको बताएं कि यह दावा किया कि हम इस देश के अंदर तीसरी बड़ी पार्टी है, पहली भारतीय जनता पार्टी, फिर दूसरी कांग्रेस और हम तीसरी ऐसी पार्टी हैं जो इतनी लोकप्रिय है और हमने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया है। वो कहते हैं कि मात्र हमें अभी बने हुए 11 साल हुए हैं और 11 साल में हमारी 2 राज्यों के अंदर सरकार है, दिल्ली और पंजाब में। ये बता रहा है कि लोग हमारी योजनाओं को और हमारी कार्यशैली को चाह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ये कहते हुए झिझकते नहीं है कि जिस तरह से हमने दिल्ली में सरकार चलाई, हम पंजाब में सरकार चला रहे हैं, हमारे गोवा में 2 विधायक बन गए हैं और अब हम पूरे देश में छाते जा रहे हैं। तो 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना अरविंद केजरीवाल देख रहे हैं, ऐसा उनकी भाषणों से पता लग रहा है। हरियाणा में उन्होंने दावा कर दिया कि वो तीसरा राज्य हरियाणा होगा जहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल क्या वास्तव में जो दावा कर रहे हैं कि वो देश की एक तीसरी ऐसी पार्टी है और बल्कि तेजी से जिस तरह से लोकप्रिय हो रही है कि वो अब 2024 में प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है? ये जो अरविंद केजरीवाल का दावा है कि लोगों ने उसको चाहा है, लोगों ने सराहा है और कांग्रेस और बीजेपी ने तो कभी काम ही नहीं किया, इस तरह का दावा जो कर रहे हैं, इससे आपको बता दूं जो मेरी लगातार वीडियो देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं पहले ही ये बता चुका हूं कि इंडिया अलायंस से आम आदमी पार्टी अलग होगी। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल एक जो तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में लगेंगे उसमें वो प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे, यानी प्रधानमंत्री पद का चेहरा अरविंद केजरीवाल होंगे, ऐसा उनके भाषण से, उनके बॉडी लैंग्वेज से और उनकी बातों से दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, इंडिया अलायंस में जब मैं पहले ही बता रहा हूं कि वहां तो राहुल गांधी, ये कांग्रेस का बनाया हुआ इंडिया अलायंस है, जो यूपीए 1 यूपीए 2, उस दौरान आपने जो गठबंधन देखा, बस केवल कांग्रेस ने उसका नाम बदला और उसका नाम इंडिया अलायंस रख दिया और इंडिया अलायंस जो रखा उसमें जो गठबंधन थे वही थे जो यूपीए 1 यूपीए 2 के टाइम में थे। केवल 1-2 पार्टी इसमें ऐड हुई जिसमें एक आम आदमी पार्टी थी, क्योंकि यूपीए 1 के टाइम पे तो थी नहीं, यूपीए 2 और उसके बाद ये जो थोड़ा पावर में आए तो विरोध एक दूसरे का करते थे। लेकिन कांग्रेस को लगा कि 2024 में मोदी को हटाने के लिए आम आदमी पार्टी को भी साथ में ले लेते हैं। सपना देखा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं और उस सपने में उनको लगा कि अरविंद केजरीवाल को यदि साथ ले लेते हैं तो इंडिया अलायंस की ताकत बढ़ेगी। लेकिन मैं पहले से यह बोल रहा हूं कि यहां इस इंडिया अलायंस में अभी तो और 2-3 लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं, प्रधानमंत्री बनने का चेहरा बनने का सपना देख रहे हैं। उसमें एक नीतीश कुमार है जो भले ही ऊपर से कहें कि साहब हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं, हम तो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं ही नहीं, ये कहते रहे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जब गए थे और लालू प्रसाद यादव का साथ उन्होंने जब पकड़ा था, उसके पीछे का और दूसरा कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री पहले भी थे और मुख्यमंत्री ही आज बने हुए हैं, तो उनको बीजेपी से क्या दिक्कत थी। इसी तरह एक और नाम है इस इंडिया अलायंस का हिस्सा बनने के लिए जिसको कहा जा रहा था कहीं ना कहीं बैठकों में शामिल हुए हैं, वो है ममता बनर्जी।
ममता बनर्जी भी इस इंडिया अलायंस का हिस्सा बनी, कुछ बैठकों में शामिल लोग हुए, लेकिन उनके अंदर भी जिस तरह की चीजें हमने देखी हैं, उनके कई मंत्रियों ने यह दावा किया कि मोदी की रथ यात्रा को यदि विजय यात्रा को कोई रोक सकता है वो तो ममता बनर्जी हैं। तो मैं इसी दावों के आधार पर कहता था कि ये जो इंडिया अलायंस है इसमें अभी एक दल और बनेगा, यानी थर्ड फ्रंट बनेगा, और उस थर्ड फ्रंट में ये 2-3 नेता जो है ये शामिल होंगे जिनकी कांग्रेस से नहीं पटेगी। वो है ममता बनर्जी की टीएमसी, वो है जेडीयू नीतीश कुमार, और इसके अलावा और कई ऐसे दल हो सकते हैं जो इस थर्ड फ्रंट के मोर्चे में होंगे। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं, उनके हरियाणा की सभा में जो भाषण है अगर उसको आप गौर करेंगे तो अरविंद केजरीवाल पूरी विपक्षी पार्टियों को भी ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए हम 11 साल में 2 राज्यों में सरकार बना पाए, और वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी हमसे डरे हुए हैं। इनका जो नेता का आप भाषण देख लीजिए, हमेशा वो कहेंगे मोदी जी हमसे डर गए हैं। अभी उन्होंने भाषा बदली है, मोदी जी आम आदमी पार्टी से नहीं डरे हैं, मोदी जी 140 करोड़ जनता से डर गए हैं। अब आप सोचिए, अरे भाई जनता ने ही तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, जनता ने ही कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, और अरविंद केजरीवाल जो दावा कर रहे हैं कि देखिए हमको लोगों ने वोट दी, हम तो अंधा आंदोलन से आए थे, हमने तो दिल्ली में कभी शासन किया नहीं था, लोगों ने हमें वोट दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी को यह ध्यान करना चाहिए कि लोगों ने दिल्ली में उनकी सरकार क्यों बनाई थी। इसलिए बनाई थी कि लोगों को लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल जो अन्ना के मंच पर खड़े होकर यह दावा कर रहा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत राजनीति देंगे, ऐसे राजनीतिक लोगों को हम लाएंगे राजनीति में। तो पहली बात तो कह रहे थे हम कभी आएंगे ही नहीं, बच्चों की कसम खा रहे थे कि हम तो बच्चों की कसम खाते हैं, हम तो लोकपाल विधेयक लाएं इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारा आंदोलन तो गैर राजनीतिक है। तो अन्ना आंदोलन से जन्मी पार्टी जब राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी बनाई थी, और उसकी शपथ ग्रहण समारोह जो खुले में किया गया था रामलीला मैदान दिल्ली में, वहां के एक एक शब्द याद करिए, ये कस्में खा रहे थे कि हम कसम खाते हैं भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। तो जनता को लग रहा था कि जब ये अपने भाषणों में इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई ये तो कह रहे हैं कि हम तो लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे, कोई वीवीआईपी कल्चर आप पार्टी में नहीं होगा, और आप भाषण दे रहे हो कि हम सब सार्वजनिक संपत्ति करेंगे, एक एक बंदे से पूछकर काम करेंगे, जनता जो कहेगी हम जनता के आधार पर अपने फैसले लेंगे। दिल्ली की जनता को लगा इससे बढ़िया क्या है, कांग्रेस के जो नेता हैं वो कोई पॉलिसी बनाते हैं, कांग्रेस की सरकार रही दिल्ली में, उन्होंने तो हमसे कभी पूछा नहीं, और कभी उन्होंने तो लाल बत्ती की गाड़ी ली, वीवीआईपी कल्चर छोड़ने की बात नहीं की। केजरीवाल जी के उन भाषणों का दिल्ली की जनता पे ये असर हुआ, उनको लगा कि भाई एक आदमी अलग तरह का बात कर रहा है कि हम तो मेट्रो से आएंगे, वैगन आर में चलता है, और सिक्योरिटी लेने को मना कर रहा है, लोकपाल बिल की बात कर रहा है। उनको लगा ये आदमी ठीक है, और इसलिए दिल्ली की जनता ने पहली बार जो वोट दी वो इसलिए दी क्योंकि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोग जानते नहीं थे। अरविंद केजरीवाल जी जो आप दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार को इसलिए लोगों ने वोट दिया हम लोगों को कि बीजेपी और कांग्रेस ने काम नहीं किया, तो भाई दिल्ली में जितने पुल बने हैं, मेरा एक सवाल है, आप ज्यादातर जो पुल बने हुए हैं, जो दिल्ली के अंदर विकास के काम हुए, शीला दीक्षित के कार्यकाल में जो हुए थे, शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में, उसकी लिस्ट बना दें और उसके सामने अपनी लिस्ट बना दें कि आपकी 11 साल की सरकार में कितने काम आपने किए। दिल्ली की जनता देख लेगी। आपने केवल शीला दीक्षित जी के जो काम थे, कुछ घोषणाएं की हुई, उन कामों को भी पूरा ठीक से नहीं किया, और जितना विकास का काम दिल्ली में शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में हुआ है, वो उतना आप उनका एक कार्यकाल का 2 कार्यकाल में नहीं कर पाए। आप सत्ता में क्यों आए? क्योंकि शीला दीक्षित जी ने कभी भी ना तो फ्री की बिजली दी, ना फ्री की उन्होंने पानी की घोषणा की, ना फ्री की बस यात्रा की घोषणा की थी, और इसी के कारण से दिल्ली की डीटीसी बेनिफिट में चल रही थी, जल बोर्ड भी ठीक से चल रहा था, बिजली बोर्ड भी सब ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार आई, लोगों ने सोचा फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री बस यात्रा, लेकिन लोगों को नहीं पता था कि केजरीवाल जी जो नहीं बोल रहे हैं वो भी फ्री में मिलेगा। फ्री का प्रदूषण, एक के बोतल एक साथ फ्री की शराब, फ्री का अपराध,
ये जो हो रहा है फ्री का झूठ। आप कह रहे थे हर चौराहे पे सीसीटीवी लगाएंगे, हर मार्केट में वाईफाई फ्री होगा, कहां गया? आप तो शराब बांट रहे थे, शराब के ठेके एक के साथ एक बोतल स्कीम चला रहे थे। तो क्या दिल्ली के युवाओं को शराब में डुबाकर उनको मौत के घाट भेजने का एक तैयारी थी? कोरोना काल आया, आपको जो काम करना था, हॉस्पिटल बनाने थे, वो नहीं बनाए क्योंकि आप कहते हो पैसे नहीं है। लेकिन 700 करोड़ रुपए आपने विज्ञापन में खर्च कर दिए एक ही योजना में। तो विज्ञापन के लिए पैसे हैं, लेकिन लोगों को, मरते तड़पते लोगों के लिए ऑक्सीजन का पैसा नहीं है। आप कहते हो हमारी पंजाब में भी सरकार बन गई। तो पंजाब में सरकार केवल इसलिए बनी, जैसा कुमार विश्वास कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कि खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग। और दूसरी बात, वहां अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी ही नहीं है। पंजाब में जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, आप अकालियों की बात कर रहे हो, गठबंधन में थे लेकिन भाजपा का कोई रोल नहीं था, उसकी जो चाबी है वो तो अकालियों के हाथ में थी, तो वहां कोई रोल नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी का वहां अपना काडर नहीं है, कोई आधार नहीं था। और इसके कारण कांग्रेस और अकाली दल, इन दो के कंपटीशन में लोगों को लगा कि भाई दोनों ने भ्रष्टाचार किया है, और इसलिए आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही है उसके कारण एक देखते हैं कि दोनों से उकता गए थे, इसलिए किसको वोट दें, किसी की तो सरकार बनानी है, इसलिए सरकार बन गई। बाकी जगह आपकी जमानतें जब्त हुई हैं। क्या गुजरात भूल गए? क्या हिमाचल भूल गए? आप गोवा की बात कर रहे हैं, सब जगह उतारने की बात कर रहे थे, और अभी आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में भी क्या हाल हुआ। तो आप 24 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, वो ठीक बात है, लेकिन आपको लगता है कि मोदी जी देश की जनता से डरते हैं, आम आदमी पार्टी से डरते हैं, आप भ्रष्टाचार करते हैं, और आप जो लोगों में ये एक झूठ बोलकर लोगों की सिंपैथी और अपनी पार्टी की बड़ाई कर रहे हैं। जो 11 साल में आपने किया है वो किसी भी सरकार ने देश की आजादी के बाद से 75 साल में नहीं किया। और वो ये कि डिप्टी सीएम जेल में है, सीएम खुद पर आरोप हैं, सिद्ध हुए नहीं हुए लेकिन आरोप हैं भ्रष्टाचार के। और सबसे बड़ी बात जो आज तक किसी ने नहीं की, कि इतना झूठ बोला कि बच्चों की कसम खाई थी कि राजनीति में नहीं आएंगे, और वो बच्चों की कसम भी झूठी निकली। दूसरी बात यह कहा था कि वीवीआईपी कल्चर नहीं लेंगे। तो आज की डेट में करोड़ों रुपए वो केवल अपने बंगले के रेनोवेशन में खर्च किया। ये आपने किया है, दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया है। देश की जनता देख रही है, आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन जो ईडी के दावे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दावे हैं वो तो ये है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये खत्म होने के कगार पर है। और आम आदमी पार्टी ने इतने घोटाले कर दिए हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल तो जेल जाने वाले हैं। अब देखते हैं कि आप प्रधानमंत्री बनते हैं केजरीवाल, या जेल की सलाखों के पीछे मनीष सिसोदिया की तरह, सत्येंद्र जैन की तरह, संजय सिंह की तरह जाते हुए दिखाई देंगे। वंदे मातरम।